नमस्कार, मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार गौपालन को बढ़ावा देने के लिए बेचेगी अच्छी नस्ल की गाय की बछिया। सीएम के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने शुरू की तैयारी। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में टी राजा ने दिया बड़ा बयान। महाकाल मंदिर के आसपास गैर हिंदू की दुकानें और होटलें नहीं होनी चाहिए। इंदौर में टी राजा के महाकाल मंदिर की दुकानों के सर्वे वाले बयान पर बोली बीजेपी विधायक उषा ठाकुर, जिनकी मंदिरों में आस्था नहीं, उन्हें वहां रोजगार भी नहीं मिलना चाहिए। उज्जैन पहुंची भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन। महाकालेश्वर मंदिर की भोग आरती में हुई शामिल। बाबा महाकाल की परम भक्त हैं जशोदाबेन। उज्जैन में पूर्व विधायक बहादुर सिंह के साथ हुई मारपीट। ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में महिदपुर पहुंचे पूर्व विधायक की कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। मंच पर निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज हो गए थे विधायक साहब। बागेश्वर धाम से शुरू हुई हिंदू सनातन एकता पद यात्रा का ओरछा धाम में हुआ समापन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे चलकर और भी कहीं बड़ी यात्राएं होने वाली हैं। सनातन हिंदू पदयात्रा के समापन के मौके पर भावुक हुआ माहौल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संबोधन के दौरान श्रद्धालुओं की आंखों में झलके आंसू। लोगों का कहना, हर पैदल पदयात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बड़वा में 1 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया। धर्मसभा के पूर्व राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ सनातन एकतु हिंदा यात्रा का समापन हुआ। ओरछा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। 3 दिन ग्रामीण इलाकों में कथा करे साधु संत। वनवासियों को जजमान बनाकर उनके घर कथा करें। दक्षिणा की जगह हिंदू धर्म नहीं छोड़ने का वचन लें। ओरछा में जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। बोले, जो हिंदुत्व की बात करेगा वह भारत पर राज करेगा। प्रियंका गांधी सांसद बनी, उनके सम्मान में गाय काट दी गई, गोली मार दी गई। इंदौर में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 नवंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे। युवा महासमागम को भी संबोधित करेंगे। विजयपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। पूर्व विधायक नीटू सिकरवार भी रहे मौजूद। पूर्व वन मंत्री रहे नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले, फिर से वन मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। सीएम संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसे निभाऊंगा। कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होगी वही करूंगा। उज्जैन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाद विवाद। धीरे धीरे बीजेपी के होते जा रहे कांग्रेस विधायक दिनेश बोस। खेड़ा खजुरिया में शासकीय कार्यक्रम में भूमि पूजन करने के बाद दिनेश बोस भाजपा के मंच पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दिनेश बोस जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का बयान। बोले, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री विदेश गए हैं, लेकिन 10% भी निवेश मध्य प्रदेश में नहीं आया। सीएम अगर रोजगार लेकर आते हैं तो ये अच्छी बात है। बीजेपी विधायक टी राजा के बयान के बाद कांग्रेस ने लिखा डीजीपी को पत्र। कांग्रेस का आरोप, धार्मिक भावनाएं भड़काकर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं टी राजा। टी राजा ने महाकाल मंदिर के बाहर होटलों को हटाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश टूरिज्म के प्रस्ताव पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए की स्वीकृत पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। ओरछा के विकास को भी मंजूरी। सीसीटीवी लगाने को लेकर गृह विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। भोपाल में चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। किसी भी वारदात को जल्द ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्पेशल डीजी शैलेश सिंह ने डीजीपी सुधीर सक्सेना के विदाई समारोह में सलामी परेड नहीं होने को लेकर पत्र लिखा है। पीएचक्यू के साथ ही सभी जोन रेंज आईजी को पत्र जारी किए गए हैं। मंदसौर में सीबीआई की दबिश। नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय में सीबीआई का छापा। अफीम के किसानों से रुपए के लेन देन का है मामला। एनसीबी अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। गुना खनिज विभाग में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। प्रभारी अधिकारी और बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। पोकलेन मशीन से कुएं की खुदाई की एवज में ये रिश्वत के रुपए मांगे गए थे। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।
कटनी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू युवती की शिकायत पर मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बुरहानपुर में बीजेपी नेता की रंगदारी का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के दरियापुर मंडल अध्यक्ष बोले, कलेक्टर एसडीएम को जेब में रखता हूं। खेत में रास्ते की बात को लेकर विवाद हो गया था। जबलपुर में भगवान की प्रतिमा के साथ शरारती युवकों ने की छेड़छाड़। काल भैरव की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने पिलाई सिगरेट के साथ युवकों ने बनाया वीडियो। दतिया के थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह गुर्जर को मिला रुस्तम जी पुरस्कार। चंबल संभाग से सिर्फ यादवेंद्र सिंह को मिला ये सम्मान। भोपाल पुलिस मुख्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने किया सम्मानित। थाना प्रभारी मिसरोद मनीष राज भदौरिया को भी सम्मानित किया गया। रुस्तम जी पुरस्कार से उनको नवाजा गया। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने दिया अवार्ड। इंदौर में गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गर्लफ्रेंड ने की थी महंगे गिफ्ट की डिमांड। आशिक चोर ने मोबाइल दुकान पर बोला धावा। नगर निगम के कर्मचारी को एक्टिवा सवार बदमाशों ने चाकू मारा। एक्टिवा से टकरा गया था राजेश का झाड़ू। नाराज एक्टिवा सवार ने अन्य साथी के साथ सफाई कर्मी पर हमला किया। चित्रकूट के मझगवा थाना क्षेत्र के चिथेरा मोड़ के समीप हुआ सड़क हादसा। हादसे में घायल युवकों को डीसीपी ट्रैफिक ने पहुंचाया अस्पताल। सतना से चित्रकूट की तरफ जा रही थी बाइक। राणापुर के शासकीय हॉस्टल में खाने को लेकर दो छात्राओं में जमकर विवाद हुआ। दोनों छात्राओं में जमकर मारपीट भी हुई और मारपीट के बाद एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे गुजरात में रेफर किया गया है। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो युवकों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। ग्रामीणों का आरोप है कि लड़की को भगाकर ले जा रहे थे दोनों युवक। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। डॉक्टर दंपति को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। दूसरे दिन दंपति से 10.5 लाख रुपए की ठगी भी की गई। भोपाल के हबीबगंज थाना पुलिस की कारागुजारी की मामला सामने आया है। लूट की घटना छिपाकर बदमाशों के हौसले बढ़ाने में जुटी है पुलिस। लूट की घटना को असंज्ञेय अपराध मानकर महज एनसीआर में समेटा। रात 11 बजे 1100 क्वार्टर के पास लुटेरों ने दिया था घटना को अंजाम। ग्वालियर में बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग। बैंक के अंदर बैटरी ब्लास्ट होने से भड़की आग। बड़ा हादसा होने से टला, कोई जनहानि नहीं। बिरसा मुंडा के वंशज के निधन पर सीएम साय ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। लिखा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री मंगल मुंडा जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार पर साधा निशाना। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल। पीएससी, प्रदूषण, निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। फिल्म सिटी निर्माण पर पूर्व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा सपना अब जाकर साकार हुआ है। ये सोच कांग्रेस की थी, लेकिन हम पूरी नहीं कर पाए। जो काम हुआ है अच्छा हुआ है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने 10 मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सरोना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए रेल राज्य मंत्री से की मांग। बोले, स्टॉपेज से छात्रों को मिलेगा फायदा। सीजीपीएससी ने राज्य सिविल सेवा 2023 परीक्षा का परिणाम जारी किया। 703 अभ्यर्थियों ने बाजी मार ली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में आईपीएस राजेंद्र नारायण दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएस राजेंद्र दास बनाए गए सीआरपीएफ के डीआईजी। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं राजेंद्र दास। 5 साल का होगा राजेंद्र नारायण दास का कार्यकाल। बीजापुर में 2 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। मलकानागिर से महिला नक्सली लवे ताड़वी को गिरफ्तार किया गया है। 2017 में प्लाटून नंबर 12 में शामिल हुई थी ताड़वी। बीजापुर के कई थाना क्षेत्रों में नक्सलियों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस की कार्रवाई में 2 लाख रुपए के इनामी जारगुंडा एरिया कमेटी पार्टी सदस्य सहित 13 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले डीआरजी बीजापुर और बीडीएस बीजापुर की संयुक्त टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बियर बोतल बम नाम का एक नया बम मिला है। फिलहाल जवानों ने इस बम को निष्क्रिय कर दिया है। छत्तीसगढ़ की महिला बटालियन के नाम रोशन कर रहे हैं। नागालैंड में राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में महिला आरक्षकों की टोली ने 3रा स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ पुलिस को देश स्तर पर दिलाई पहचान।
मोहल्ला मानपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 जोड़ों का यहां पर विवाह कराया गया। महिला और बाल विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 घंटे अपनी हिरासत में रखा। 6 घंटे के बाद हिरासत से छोड़ा गया। नारेबाजी और हंगामा करने के कारण हुई यह गिरफ्तारी। उच्च शिक्षा सचिव को काले झंडे दिखाने की फिराक में थे। बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तारी के 6 घंटे बाद एनएसयूआई के प्रदेश सचिव को छोड़ा। काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहा था सचिव। खैरागढ़ में दोस्त ने दोस्त के साथ की धोखाधड़ी। दूसरे की जमीन को एग्रीमेंट कर दोस्त से लिया 6 लाख रुपए। 3 साल तक करता रहा टोल मटोल। फर्जीवाड़ा करने वाले पर हुई कार्रवाई। कांकेर में महिला पुलिस सुरक्षा को लेकर चला रही है अभियान। स्कूल में छात्राओं को पढ़ा रही है सुरक्षा का पाठ। गुड टच और बैड टच सहित आत्मरक्षा के बारे में दे रहे हैं जानकारी। रायपुर में बीएड डीएड के अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी में की अनियमितता की शिकायत। कॉलेजों पर लगाया अधिक फीस वसूलने का आरोप। राजनांदगांव में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। 2 युवकों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। तलाशी के बाद पुलिस पर पिटाई के आरोप भी लगे। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी है। कांकेर में 11 दिनों से यह प्रदर्शन हो रहा है। 19 नवंबर से प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। पेंड्रा के लमना में पर्यटन के लिए जिला प्रशासन ने लमना कम्युनिटी विलेज स्टे का शुभारंभ किया। लमना में नीदरलैंड से पधारे हैं पर्यटक। कलेक्टर ने विदेशी सैलानियों से भी की मुलाकात। जांजगीर में फ्लोरा मैक्स कंपनी की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कंपनी ने 2700 लोगों से करोड़ों की ठगी की है। सरगुजा में धान खरीदी केंद्र में किसान बनकर पहुंचे कलेक्टर साहब। भेष बदलकर खरीदी केंद्र का लिया जायजा। धान खरीदी केंद्र की जानी हकीकत। मोहल्ला मानपुर में जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है पीएम आवास योजना का लाभ। शासकीय कर्मचारियों के बना दिए गए हैं पक्के मकान। जिनको जरूरत है उनको आवास नहीं मिले हैं। बालोद में मधुमक्खियों के झुंड ने स्कूली बच्चों पर हमला किया। बच्चों ने भागकर बचाई अपनी जान। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोहल्ला मानपुर में बछड़े संग खेलते दिखाई दिया 2 साल का बच्चा। मासूम बच्चे ने बछड़े को चारा भी खिलाया। बछड़े के साथ उछल कूद करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। धमतरी में डुबान संघर्ष समिति बेरोजगार संघ ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। प्रदर्शनकारियों ने की पढ़े लिखे बेरोजगारों को रिक्त पदों पर रोजगार देने की मांग। कोरबा में 120 करोड़ की ठगी के मामले में ठगी करने वाली महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। फ्लोरा मैक्स कंपनी ने कोरबा की 80 महिलाओं को जोड़कर उनके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया था। महिलाओं ने सीएम से मदद की गुहार लगाई थी। रायगढ़ में लगातार हो रही सड़क हादसों से जागा पुलिस प्रशासन। डीसीपी ने चलाया चेकिंग अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ हो रही है चालानी कार्रवाई। रायपुर की अभनपुर मंडी में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई। 80 कुंटल धान को जब्त किया गया है। मंडी अधिनियम तहत ये कार्रवाई की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया बस संगवारी ऐप में 5000 से अधिक बसों की मिलेगी जानकारी। बस यात्रियों को अब घर बैठे मिलेगी सुविधा। भोपाल में द संस्कार वैली स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा। बच्चों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। अंबिकापुर में कपड़ा व्यापारी ने किया युवती का रेप। व्यापारी घुमाने के बहाने युवती को ले गया था सुनसान जगह। केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोदा बाजार में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई हुई है। जनपद पंचायत कार्यालय का फर्नीचर जब्त किया गया है। जनपद पंचायत ने ग्रामीण की मौत के बाद परिजनों को 11 लाख की क्षतिपूर्ति देने के आदेश की अवहेलना की है। राजनांदगांव में सफाई कर्मचारियों ने पुलिस से शिकायत की है। निगम ठेकेदारों की शिकायत करने पहुंचे थे कर्मचारी। वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। रायपुर में गौरभाट रेत खदान की अवैध नीलामी मामले में सरपंच सचिव पर कार्रवाई हुई है। ग्राम सभा पदाधिकारियों समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। जांजगीर के खोंड गांव में ग्रामीणों को मिली पीएम आवास की सौगात। पिछले 8 सालों से ग्रामीणों को नहीं मिला था योजना का लाभ। विस्तार न्यूज के खबर दिखाए जाने के बाद आवास स्वीकृत किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में बीएड कॉलेजों की अधिक फीस वसूली मामले में एससीसीआरटी ने दिए जांच के आदेश। डीईओ और डीएमसी को लिखा पत्र, 6 कॉलेजों के खिलाफ जांच होगी। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। केशकाल में कैंसर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंसर रोग को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। जर्मनी के स्टटगार्ट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश पर चर्चा की। भोपाल में 100 करोड़ का निवेश करेगी जर्मन कंपनी। अचारपुरा में जर्मन कंपनी के लिए 6.72 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। सीएम बोले मध्य प्रदेश में रुचि दिखा रहे हैं निवेशक। मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द। 1 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। कटनी में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। गौहत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले को लेकर किया प्रदर्शन। सतना में 2 मवेशियों की लड़ाई के बीच फंसा साइकिल सवार बुजुर्ग। साइकिल समेत बुजुर्ग नाली में जा गिरा। मौके पर मौजूद लड़के ने बहादुरी दिखाकर बुजुर्ग की जान बचाई। सीहोर में तहसील कार्यालय में पड़ा सन्नाटा। समय पर नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी। कार्य में लापरवाही बरतने पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है। शाहजहांपुर के राम मंदिर भूमि पर हुई अतिक्रमण कार्रवाई। कोर्ट के फैसले के बाद हुई कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। राजधानी भोपाल में भीषण सड़क हादसा। एमपी नगर थाना क्षेत्र के बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। मौके पर बाइक में सवार 2 लोगों की मौत हुई। शहडोल में पुलिस के संरक्षण में खुलेआम संचालित हो रहा जुए का खेल। जुआरियों की भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विस्तार न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल में बीड़ी पीने के बाद एक बुजुर्ग ने अनजाने में रजाई पर फेंकी। कमरे में मौजूद पति पत्नी झुलसे। इलाज के दौरान पति की मौत, पत्नी का इलाज जारी। बैतूल में ठंड की वजह से पारे में लगातार गिरावट जारी। गुरुवार रात तापमान 9.4 डिग्री तक पहुंचा। ये इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। कलेक्टर ने सीएमओ को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। बालाघाट में किसानों से धोखाधड़ी के मामले ने पकड़ा तूल। धान व्यापारी ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन कांटे से छेड़छाड़ कर किसानों से हजारों की ठगी की थी। डिंडोरी में तरवल टोला में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। 4 मकानों को क्षतिग्रस्त किया। एक मवेशी को मौत के घाट उतारा। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। मेहर में 11,000 केवी करंट में झुलसा गजराज। वन विभाग में मचा हड़कंप। वन अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बैतूल में हुआ भीषण सड़क हादसा। हाईवे किनारे लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटा। सड़क के किनारे खड़े बैतूल के 2 लोग इसकी चपेट में आए। मौके पर दोनों की मौत हुई। भोपाल में 3 थानों में बदले गए थाना प्रभारी। महेंद्र सिंह को नया थाना प्रभारी बनाया गया है। उनको गौतम नगर थाने की कमान मिली है। लोकेंद्र सिंह ठाकुर शाहपुरा के थाना प्रभारी बनाए गए। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को टाइगर फैमिली का दीदार हुआ। तालाब के किनारे अठखेलियां करते दिखी टाइगर फैमिली। एक साथ 3 टाइगर देखकर पर्यटक रोमांचित दिखाई दिए। विदिशा में ट्रैफिक व्यवस्थाओं का कलेक्टर ने लिया जायजा। कलेक्टर और एसपी ने बाइक पर सवार होकर इलाके का निरीक्षण किया। मंदसौर में दिन दहाड़े हार्डवेयर दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। एक महिला और 2 युवकों ने दुकानदार की बातों में आकर उससे 50,000 रुपए ठग लिए। बुरहानपुर में बाइकों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पुलिस का एक्शन। मोटर बाइकों से मॉडिफाइड साउंड निकाले गए। बाइक चालक को उठक बैठक की सजा भी दी गई। मुंगेली में हुई चाकूबाजी की घटना। मामूली विवाद को लेकर युवक पर चाकू से किया गया हमला। चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। केशकाल में पीडीएस चावल में शॉर्टेज बनी समस्या। तहसील पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। चावल न मिलने से नाराज हैं ग्रामीण। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। गरियाबंद में अलेक्जेंडराइज्ड खदान के आसपास फिर से अवैध खुदाई शुरू हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जायजा लेने के बाद सुरंग को बंद कराया गया। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे पलटा। ट्रक चालक की मौके पर मौत हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। एमसीबी में अस्थायी जिला अस्पताल के लिए हटाए गए अतिक्रमण। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई।